9 सितंबर 2022 के रात के वक्त एक बच्ची जब अपने घर में खाना खा करके रात में जब सो रही थी, जिसकी उम्र है लगभग 16 साल की, अचानक दो लड़के उसके घर में प्रवेश करते हैं और उस बच्ची के साथ में ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं। ज़बरदस्ती ही नहीं करते हैं, बल्कि जब उनकी हवस पूरी हो जाती है तो वो अपने प्लान के तहत उस लड़की के शरीर पे कुछ तेल छिड़क करके और आग लगा देते हैं। अगली सुबह जब ये खबर लोगों के सामने पहुंचती है तो लोग भी ये सुन करके काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं और सबका शासन और प्रशासन के ऊपर काफ़ी दबाव हो जाता है कि आखिरकार हम अपने ही घर में सुरक्षित कब रहेंगे। शासन प्रशासन भी काफ़ी हरकत में आती है और इन आरोपियों की तलाशी शुरू कर देती है। इससे पहले कि पुलिस इन आरोपियों की अपनी गिरफ्त में ले, कि अगली सुबह ही एक ऐसी फिर खबर निकल के आती है कि लोगों के अंदर अब गुस्सा फूट करके बाहर निकलता है। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी दबाव में आ जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हम सुरक्षित कब होंगे और हम अपने समाज में लोगों के चेहरे को पहचानेंगे कैसे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पीलीभीत, और इसी पीलीभीत का एक थाना लगता है माधो टंडा। बात कर रहा हूं मैं 10 सितंबर 2022 की सुबह सुबह। माता पिता जब सो करके उठते हैं और जब वो अपनी बच्ची को अपने बेड पे नहीं देखते हैं, वो काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं। उनकी बच्ची, जो कि मात्र अभी 17 साल की है और जो कि 11वीं की छात्र होती है, माँ बाप उसको तमाम जगहों पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, आस पड़ोस में तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं। उनको यकीन होता है कि मेरी बच्ची हमसे बिन बताए कहीं जा ही नहीं सकती है। उन्हें शक होता है कि शायद हमारी लड़की के साथ में कुछ न कुछ गलत हुआ है। फिर ये घर के परिवार अब अपने गांव से बाहर निकल के और खेत खलिहानों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति जब चारा काटने के लिए खेतों में जाता है तो देखता है कि वो बच्ची एक गन्ने के खेत में काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। वो तुरंत वहाँ से भागते हुए वापस आ करके और उस बच्ची के घर वालों को इन्फॉर्म करता है। घर परिवार वाले रोते बिलखते जब वहाँ पहुँचते और अपनी बच्ची को इस हालत में देखते हैं, वो काफ़ी चीखने और चिल्लाने लगते हैं। उस बच्ची को तुरंत वहाँ से उठा करके और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जब ले जाते हैं, डॉक्टर उसका इलाज तो करते हैं, लेकिन वहीं पे कंफर्म कर देते हैं कि इस बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ है। फिर क्या था, तुरंत माधो टंडा पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है और पुलिस प्रशासन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। उस बच्ची से जब पूछताछ की जाती है तो बच्ची की पूछताछ मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है और उस बच्ची से जब बयान ली जाती है और बच्ची जब अपनी कहानी बताती है तो वाकई में दोस्तों कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो जाती है। मजिस्ट्रेट के सामने जब उस बच्ची से बयान लिया जाता है तो वो बच्ची बताती है कि जब मैं रात को सो रही थी तो उन्हीं के गांव के दो लड़के, जिनमें से एक का नाम है ताराचंद और दूसरे का नाम है राजवीर, जो उनके गांव के बड़े ही काफ़ी दबंग टाइप के लड़के हैं, रात को सोते वक्त इसके घर में पहुंचते हैं। बच्ची इससे पहले कि चीखना चिल्लाना शुरू करती, तुरंत उसके मुंह में कपड़ा ठूस करके और उस बच्ची को वहां से रात को उठा करके और गांव से बाहर गन्ने के खेत में ले जाते हैं और वहां पे उस बच्ची के साथ में पूरी रात दुष्कर्म करते हैं। बच्ची जो कि इतना पीड़ा में होती है, इतना उसे तकलीफ होता है कि आखिरकार लास्ट में वो बच्ची बेहोश हो जाती है। लेकिन ये हवस के पुजारी उस बच्ची को उसी अवस्था में वहाँ पे छोड़ करके और वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये बच्ची पूरी कहानी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बयान देती है तो पुलिस प्रशासन काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है, क्योंकि जस्ट उससे एक दिन पहले ही एक और ऐसी ही घटना होती है, क्योंकि एक बच्ची को उसके घर में ही दो अनजान लड़कों ने घर में घुस करके और उस बच्ची के साथ में कुछ ऐसे वारदात किया था कि उसके शरीर पे तेल छिड़क करके उसे आग लगा दिया था। लोगों के अंदर इस कदर से गुस्सा फूट चुका था कि पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अब हरकत में आती है और तुरंत इन आरोपियों की तलाशी करना शुरू करती है। 24 घंटे के अंदर ही उनमें से एक ताराचंद को अपने हिरासत में लेती है। माधो टांडा थाना के पुलिस कमिश्नर दिनेश पी का कहना है कि हम दूसरे आरोपी को भी बहुत जल्द अपनी हिरासत में लेंगे। लोगों को काफ़ी तसल्ली देते हुए, आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हम किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल ये है कि हमारा समाज दिन प्रतिदिन पढ़ने में, लिखने में और शिक्षित में काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा है। लोग कहते हैं कि इंसान जब शिक्षित होता है तो एक इंसान के रूप में रहता है, लेकिन जैसे जैसे लोग समाज में पढ़ते लिखते आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इन समाज में कुछ ऐसे चेहरे निकल के आते हैं जिन्हें देखने के बाद शायद हम उन्हें इंसान भी ना कर पाएँ। शायद इतना गंदा हरकत एक जानवर भी ना करता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है, आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें, और ख़ास करके अपने आस पड़ोस के ऐसे चेहरों से
बिल्कुल एकदम रूबरू रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।